जय हिंद फ्रेंड्स। 8th क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज में हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था चैप्टर नंबर 3। और उसमें हमने कल देखा कि कुछ क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज़ देखी। और पहला क्वाड्रिलेटरल था ट्रेपेजियम, जिसको आप समलंब बोलते हैं। में क्या होता है कि पैरेलल लाइंस का एक जोड़ा होता है, मतलब दो पैरेलल लाइंस होती हैं, लेंथ में इक्वल होना जरूरी नहीं है। पैरेललोग्राम हमने देखा, पैरेललोग्राम को समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। यहाँ पर वहाँ पर ट्रेपेजियम में क्या था कि पैरेलल लाइंस का एक जोड़ा था, समांतर रेखाओं का एक जोड़ा था। और यहाँ पर क्या है, पैरेललोग्राम में क्या है कि समांतर रेखाओं का दो जोड़ा, और वो समांतर रेखाएं एक दूसरे के सामने वाली हैं, बगल वाली नहीं है। फिर हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी पैरेललोग्राम में, वो क्या देखी थी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जो सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये देखी थी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी ये देखी थी कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब समद्विभाजित करते हैं। फिर हमने देखा था एक तीसरा क्वाड्रिलेटरल, जिसको बोलते हैं काइट, पतंग। पतंग में क्या था कि जो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स होती हैं, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई साइड होती हैं, एक दूसरे से टच करती हैं, जो एक पॉइंट पर मिलती हैं, वो साइड्स बराबर होती हैं। पैरेललोग्राम में क्या था कि अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, मतलब सामने की भुजाएं। लेकिन काइट्स में क्या है कि अगल बगल की साइड बराबर होती हैं। और दूसरा काइट की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पर भी पैरेललोग्राम वाली वो प्रॉपर्टी कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, वो काइट में भी मिलेगी, लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल वाली प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। ठीक, तो आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और आज हमें कुछ क्वाड्रिलेटरल्स और देखने हैं। फिर इसी के साथ ही चैप्टर समाप्त करते हैं। ये जो आपको मैं प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल्स की, ये सब आपको फार्मूले वाली कॉपी में नोट करते जाना है, क्योंकि यही सब आगे जा करके ज्योमेट्री में काम आएगा 9th और 10th में। ठीक, तो चलिए नोट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वाड्रिलेटरल है वो है रोम्बस। रोम्बस को क्या बोलते हैं, एक बार जरा, हाँ रोम्बस, इसको बोलते हैं समचतुर्भुज। इसमें साफ साफ नजर आ रहा है, हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे समचतुर्भुज मतलब चार भुजाएं हैं और चारों क्या हैं, बराबर हैं। तो इट इज ए पैरेललोग्राम विद फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इसमें वो सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो पैरेललोग्राम में होंगी। पैरेललोग्राम में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होंगी, समांतर चतुर्भुज में कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, पहला अपोजिट साइड्स इक्वल थी, ये पहली प्रॉपर्टी थी, बराबर। दूसरा अपोजिट एंगल्स बराबर, ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। और तीसरा मैंने क्या बताया था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट्स। डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। डायगोनल्स की लंबाई बराबर नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज यहाँ समचतुर्भुज में लागू होंगी, रोम्बस में लागू होंगी। एक एडिशनल प्रॉपर्टी होगी, कौन सी एक एडिशनल होगी कि काइट वाली। कौन सी काइट वाली, जिसमें ये था कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्ट्स ईच अदर। तो रोम्बस में क्या है कि ये प्रॉपर्टी हो गई पैरेललोग्राम की, और ये प्रॉपर्टी कहाँ की हो गई, काइट की।
तो रोम्बस क्या है? पैरेललोग्राम और काइट का मिश्रण है। अगर ये कहा जाए कि ईच रोम्बस इज पैरेललोग्राम, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों प्रॉपर्टी वहां पर लाई करेंगी। अगर कहा जाए कि ईच पैरेललोग्राम इज रोम्बस, ये गलत है। क्यों? क्योंकि रोम्बस में ये वाली प्रॉपर्टी है और ये वाली प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में लागू नहीं होती। बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट नहीं करते। तो इसका फिगर बना लीजिए, चारों साइड इक्वल कर दीजिए। ये डायगोनल हैं, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। ये एंगल इक्वल हैं, ये सारी साइड इक्वल हैं। इनके सामने के एंगल ये और ये इक्वल हैं, ये और ये इक्वल हैं। तो रोम्बस क्या है? पैरेललोग्राम और काइट का कॉम्बिनेशन है। तो एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद रखेंगे, उसी से सारे चीज़ों को रिलेट करते चलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं? आयत। ये क्या है? पैरेललोग्राम है। प्लस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फॉलोइंग प्रॉपर्टीज में क्या है? पैरेललोग्राम में क्या है? तो अगर पैरेललोग्राम है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की लागू होंगी? सारी। पहला, अपोजिट साइड्स इक्वल। सेकंड, अपोजिट एंगल्स इक्वल। एंड थर्ड, डायगोनल्स बाइसेक्ट। डायगोनल क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। एडिशनल प्रॉपर्टी कौन सी है रेक्टेंगल में जो पैरेललोग्राम से एडिशनल है? पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर पैरेललोग्राम ऐसे बनता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स, तो इसी को क्या कर दीजिए, तिरछा ये जो है इसी को सीधा कर दीजिए, तो रेक्टेंगल में कुछ ऐसा होगा। तो एडिशनल प्रॉपर्टी इसमें कौन सी हैं? रोम्बस में क्या था कि डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। यहाँ पर क्या है एडिशनल प्रॉपर्टी? पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसके जो इंटरनल एंगल थे, पहले एक इसमें था एक्यूट एंगल, दूसरा था ऑब्ट्यूज एंगल, लेकिन यहाँ पर क्या है, इंटरनल एंगल 90 हो जाएंगे। ये एडिशनल प्रॉपर्टी है, इंटरनल एंगल्स 90। जब एक 90 है तो बाकी सारे भी 90 हो जाएंगे क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो इंटरनल एंगल्स, ईच इंटरनल एंगल, ईच एंड इंटरनल एंगल 90 डिग्री, ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी, यहाँ पर क्या बताए थे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन इक्वल नहीं होते। इसमें डायगोनल्स ये और ये इक्वल नहीं होते। यहाँ पर क्या है कि डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल क्या होते हैं? बराबर होते हैं, मतलब ये लाइन और ये लाइन बराबर होंगी। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? इस उससे भी दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये और ये एंगल ऑब्ट्यूज है और ये एंगल एक्यूट है। तो अगर कहा जाए कि डायगोनल परपेंडिकुलर एक दूसरे को कट करते हैं तो ऐसा नहीं है। यही प्रॉपर्टी जो है बस वही है, इसके अलावा जो भी है वो सही नहीं है। अगर कहा जाए डायगोनल परपेंडिकुलर कट करते हैं, नहीं, रेक्टेंगल में कभी भी नहीं कट करेंगे। नेक्स्ट, स्क्वायर। स्क्वायर में क्या है? इसको बोलेंगे वर्ग। ये सभी की प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। किसकी? सभी की। पैरेललोग्राम प्लस रोम्बस और प्लस रेक्टेंगल, तीनों को मिला दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर। पैरेललोग्राम की कौन सी प्रॉपर्टी है जो इस पर है? पहला, अपोजिट साइड्स इक्वल। सेकंड,
अपोजिट एंगल्स इक्वल, सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और तीसरा, डायगोनल्स बाइसेक्ट, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं। रोम्बस की कौन सी प्रॉपर्टी थी कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है। और रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स आर इक्वल। ये किसकी प्रॉपर्टी है? रेक्टेंगल की। ये सभी प्रॉपर्टी जिस क्वाड्रिलेटरल में होती हैं उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। तो स्क्वायर में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये 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 बराबर। डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं और एक दूसरे को कितने डिग्री पर विभाजित करते हैं, कितने डिग्री पर मिलते हैं एक दूसरे से? 90 डिग्री पर। मतलब ए बी सी और डी, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, सॉरी, हाँ, ए बी इज इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू बी सी। ये तो हुआ चारों साइड बराबर हो गए। और उसके बाद ए सी इज इक्वल टू बी डी, डायगोनल क्या है? इक्वल है। इक्वल के साथ साथ परपेंडिकुलर हैं और एक दूसरे को जहां पर कट करते हैं वहां पर बाइसेक्ट भी करते हैं, समद्विभाजित भी करते हैं। ये प्रॉपर्टीज नोट कर लीजिएगा, हिंदी अंग्रेजी जिसमें भी आपको समझ में आ रही हो वो चीज़ें नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये है इसकी प्रॉपर्टी, रोम्बस को बताई दी आपको, दिखा है ना, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर, ईच अदर। ठीक, इसका प्रूफ वगैरह ये सब नेक्स्ट क्लास में आएगा, तब हम ये सारा कुछ बताएंगे आपको, आप टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, कोई एग्जाम्पल, आर आई सी ई जेज रोम्बस। चलिए, फाइंड एक्स वाई जेड एंड जस्टिफाई योर फाइंडिंग्स। एक्स वाई जेड को निकालना है। अब यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बता रखा है कि रोम्बस में क्या है कि साइड्स वो इक्वल होती हैं। तो अगर ये 13 है तो जेड भी क्या हो जाएगा? 13, और ये भी 13, ये भी 13। दूसरी बात, अगर ये 12 है तो मैंने आपको क्या बताया है कि रोम्बस में ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब है कि जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर भी होते हैं और बाइसेक्टर भी होते हैं। अगर ये 12 है ओ सी, तो ओ वाई भी क्या हो जाएगा? ओ आर भी क्या हो जाएगा? 12। अगर ओ आई 5 है तो एक्स भी क्या हो जाएगा? 5। और यहाँ से आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर डायगोनल बराबर नहीं होते। और मैंने चर्चा भी नहीं की रोम्बस में कि डायगोनल बराबर होते हैं, बस मैंने ये चर्चा की कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होल्ड करता है और साथ में डायगोनल से एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये इक्वल होते हैं, तो आप भी अपने से मत जोड़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, रेक्टेंगल के बारे में ये आपको बता ही चुके हैं। यहाँ पर देखिए, आर ई एन टी इज रेक्टेंगल, इट्स डायगोनल मीट एट ओ, ठीक है। फाइंड एक्स, एक्स निकालना है। इफ ओ आर इज इक्वल टू ओ आर दिस ओ टी दिस, तो मैंने आपको क्या बताया है कि डायगोनल इसके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब जब डायगोनल इक्वल होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि इसको क्या कर दीजिए, अगर ये 3x+1 है तो इधर भी ये क्या हो जाएगा? 3x+1। और अगर ये 2x+4 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 2x+4। इसका मतलब ये हुआ कि 2 इंटू 3x+1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2x+4। 2 से 2 कैंसिल, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, तो x इक्वल टू 3। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं, वही हमने लगाया। स्क्वायर देख लीजिए, स्क्वायर की प्रॉपर्टी बता चुके हैं आपको। चलिए अब सीधे चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर। क्या एक्सरसाइज कह रही है? हमें ये चेक करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स।
क्या लिखा है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर की प्रॉपर्टी देखें तो स्क्वायर क्या था, पैरेललोग्राम प्लस रेक्टेंगल प्लस रोम्बस। तो हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, हर एक स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकता है, हर एक स्क्वायर रोम्बस हो सकता है। लेकिन क्या वाइस वर्सा ट्रू है? नहीं। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम अगर स्क्वायर हो गया तो बाकी दो लोग कहाँ जाएंगे? तो ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, फॉल्स। अगर यही उल्टा होता, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, बिल्कुल सही। ऑल काइट्स आर रोम्बस, सभी काइट्स रोम्बस हैं। क्या सभी काइट्स रोम्बस हैं? काइट्स में ये और ये साइड बराबर होती है, लेकिन रोम्बस में क्या होती है, चारों साइड बराबर होती हैं। तो ऑल काइट्स आर रोम्बस, ये फॉल्स। लेकिन ऑल रोम्बस आर काइट्स, ये यस, ट्रू। क्यों? क्योंकि काइट में, रोम्बस में चारों साइड बराबर हो गई, साथ में जो वो बाय डायगोनल हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, किसमें कट कर रहे हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सही है, तो ये ट्रू है। ये ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, सही है बिल्कुल, यस। ठीक है, क्योंकि रोम्बस में पैरेललोग्राम से एडिशनल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स, क्या ऐसा हो सकता है? हर एक स्क्वायर रोम्बस भी है एंड रेक्टेंगल्स भी है। स्क्वायर की डिफिनीशन में देखिए, रोम्बस भी है और रेक्टेंगल भी है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब ये ट्रू है। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स, ये फॉल्स है, क्योंकि लिखा है कि ऑल स्क्वायर्स, पैरेललोग्राम तो होना ही होना है। ठीक है, पैरेललोग्राम सभी का क्या है, बेसिक है। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या है, दो पेयर इक्वल होते हैं, वो पैरेलल होते हैं। और जबकि यहाँ पर ट्रेपेजियम में क्या है कि एक ही पेयर इक्वल होना चाहिए, अगर दो हैं तो कोई बात नहीं। तो इसका मतलब ये ट्रू है। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, रॉन्ग, फॉल्स। क्यों? क्योंकि स्क्वायर में कहीं ट्रेपेजियम आ रहा है? नहीं आ रहा। स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल और रोम्बस से मिला हुआ है। रेक्टेंगल को भी अगर तोड़ेंगे तो रोम्बस और वो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल आ जाएगा। ठीक है, ये फॉल्स हो गया। चीज़ों को अगर आपको डिफिनीशन क्लियर नहीं है तो डिफिनीशन एक बार फिर से क्लियर करके उसके बाद इसको कीजिएगा, रटिएगा नहीं। मैं पहले बता रहा हूँ, बार बार रटेंगे तो आगे आपको दिक्कत आएगी अगली क्लास में। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव, हमें आइडेंटिफाई करना है जितने भी चतुर्भुज हैं क्वाड्रिलेटरल्स जो कि ये प्रॉपर्टी रखते हैं। फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, चारों साइड इक्वल लेंथ की हैं। ऐसी कौन सी साइड है, ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? एक तो है स्क्वायर, दूसरा रोम्बस, और कोई है? हमने पैरेललोग्राम पढ़ा, ट्रेपेजियम पढ़ा। पैरेललोग्राम में इक्वल लेंथ तो होती नहीं सभी चारों साइड की, दो दो साइड का इक्वल होता है। फोर राइट एंगल्स, चार राइट एंगल हों तो ऐसे कौन कौन से हैं? स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, और क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। ठीक, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज, आप एक्सप्लेन कीजिए कि एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे है। क्वाड्रिलेटरल उसे उस पॉलीगॉन को बोलते हैं जिसमें चार भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिकॉज स्क्वायर हैज फोर साइड्स। सेकंड में ए पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो आप लिख लीजिए, वो सारी स्क्वायर सेटिस्फाई करेगा। क्या पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में है। रोम्बस कैसे है, रोम्बस की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि डायगोनल्स जो कट करते हैं एक दूसरे को वो कितने पर करते करते हैं, 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि डायगोनल्स कट ईच अदर एट 90 डिग्री। और ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि जिसके इंटरनल एंगल 90 हो, साथ में साथ डायगोनल्स इक्वल हों।
तो यहाँ पर भी डायगोनल्स क्या हैं, इक्वल है, इस वजह से ये रेक्टेंगल है। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है, जहाँ पर स्क्वायर बताए हैं तो वहाँ पर तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टी बताए हैं, पैरेललोग्राम क्या है, रोम्बस क्या है और रेक्टेंगल क्या है। नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। किसके किसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, एक तो पैरेललोग्राम के, दूसरा रोम्बस के नहीं करते, और क्या करते हैं, हाँ रोम्बस के करते हैं क्योंकि वो पैरेललोग्राम ही है। और किसके करते हैं, रेक्टेंगल के। और किसके करते हैं, स्क्वायर के। राइट के नहीं करेंगे, एक छोटा हो जाएगा एक बड़ा। ये आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दो ही में हम पढ़ेंगे, एक किस में पढ़ेंगे, रोम्बस, और दूसरा स्क्वायर। बाकी और किसी में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होते। पैरेललोग्राम में बाइसेक्टर होते हैं, परपेंडिकुलर नहीं होते। ठीक, आर इक्वल, तो इक्वल खाली दो में ही होते हैं, एक रेक्टेंगल और दूसरा स्क्वायर। ठीक, एक्सप्लेन व्हाई ये रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो होता है जहां पर जब हम डायगोनल को ड्रा करें तो वो उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर हो। तो अगर रेक्टेंगल में हम डायगोनल ड्रा करते हैं तो जो डायगोनल को ड्रा करने वाली रेखा है, लाइन है, वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर पड़ रही है, इसका मतलब वो क्या है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। क्वेश्चन नंबर 6, ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड O इज मिड पॉइंट। चलिए ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये, और O इसका क्या है, मिड पॉइंट है। एक्सप्लेन व्हाई O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A। हमें एक्सप्लेन करना है कि O A से B एंड C से इक्वी डिस्टेंस पर है, मतलब ये लाइन और ये लाइन बराबर है। तो क्या कर दीजिए, इसको ऐसे पकड़िए और फोल्ड कर दीजिए, तो आपको ये फिगर बन जाएगा। और जैसे ये फिगर बना, आपको एक क्या मिलेगा, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि डायगोनल्स आर इक्वल, पहली प्रॉपर्टी। और दूसरी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। 90 डिग्री पर नहीं करते, बस बाइसेक्ट करते हैं। जब ये बाइसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब कि ये लेंथ किसके लेंथ के इक्वल है, इस लेंथ के इक्वल, और ये लेंथ किसके इक्वल है, इस लेंथ के इक्वल, और दोनों डायगोनल क्या हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब कि ये O पॉइंट सभी उससे वर्टेक्स से समान दूरी पर है। प्रूफ हो जाएगा। कहानी समझ में आ गई। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और फार्मूला ज़रूर ध्यान में रखिएगा, साथ में पहाड़ा याद रखिएगा। धन्यवाद।